आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th के अंतर्गत दूसरे अध्याय में जो हम लोग पढ़ रहे हैं 5 जगत वर्गीकरण पद्धति RH विटेकर के द्वारा। उसमें हम लोग अभी तक जगत प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं। जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत आप लोगों ने क्राइसोफाइट पढ़ लिया है, डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ लिया है। आज तीसरा समूह है जो प्रोटिस्टा जगत का, जिसका नाम है यूग्लिनाइड। यूग्लिनाइड के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग यूग्लिनाइड के बारे में स्टडी करेंगे, जो एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो यूग्लिनाइड का एग्जाम्पल है। यूग्लिना एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो पादप एवं जंतुओं के बीच की कड़ी माना जाता है। जो आपके सामने हमने डायग्राम भी बनाया है। इसके स्ट्रक्चर में आप लोग देख लेंगे कि क्या क्या संरचनाएं हैं। इसके नामकरण हम आपके सामने करेंगे। तो सबसे पहले याद रखेंगे, यूग्लिना को पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि यह प्रोटिस्ट ऐसा प्रोटिस्ट है जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और प्रकाश की अनुपस्थिति में ये सूक्ष्म जीवों को, अन्य सूक्ष्म जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, अर्थात भक्षण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने से पादप जीवन दर्शाता है और अन्य जंतुओं को भक्षण करने के कारण यह जंतु जीवन दर्शाता है। इस कारण इसमें दोनों जीवन अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं, इसलिए पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है। अर्थात स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार का पोषण करता है यूग्लिना। याद रखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे यूग्लिना जो होता है एक आवरण से घिरा होता है, पैलिकिल आवरण होता है। इसको पैलिकिल भी कहते हैं या कोशिका कला कहते हैं या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पैलिकिल भी कहते हैं, पैलिकिल आवरण, पैलिकिल भी कहते हैं। याद रखेंगे, इसको जीव द्रव्य कला या पैलिकिल आवरण भी कहते हैं, जो जिसके द्वारा यह घिरा होता है। आपको पता होना चाहिए कि यह जो यूग्लिनाइड का यूग्लिना है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, मतलब कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ही पाई जाती है, जिसके द्वारा यह घिरा होता है, जिसको पैलिकिल आवरण भी कहते हैं। याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे, यहाँ पर एक द्विक बिंदु पाया जाता है। द्विक बिंदु, आई स्पॉट, इसको कहते हैं द्विक बिंदु, जो प्रकाश का ज्ञान कराता है। इसको कहते हैं द्विक बिंदु। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग लिखते चलेंगे, द्विक बिंदु। इंग्लिश में कहते हैं आई स्पॉट, आई स्पॉट। यह सूर्य के प्रकाश की दिशा का ज्ञान कराता है, अर्थात इसमें लाइट डिटेक्टर भी होता है। फ्लैजिला के जस्ट बेस में, जो लार्ज फ्लैजिला होता है उसके बेसमेंट में क्या होता है, लाइट डिटेक्टर भी होता है। इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, लाइट डिटेक्टर। प्रकाश संवेदी अंग, प्रकाश संवेदी अंग, जिसको हम लोग लाइट डिटेक्टर कहते हैं, लाइट डिटेक्टर। अर्थात यहां देखेंगे लाइट डिटेक्टर का कार्य क्या है। यह जो द्विक बिंदु होता है प्रकाश को ऑब्जर्व करता है, प्रकाश को ऑब्जर्व करता है और देखता है कि किधर से प्रकाश आ रहा है। तो जिधर से प्रकाश आता है, यह लाइट डिटेक्टर, द्विक बिंदु क्या करता है, लाइट डिटेक्टर के पास यह इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है। तो लाइट डिटेक्टर क्या करता है कि प्रकाश का ज्ञान पाकर, जानकारी पाकर उधर फ्लैजिला के माध्यम से मूव करने लगता है, चलने लगता है, अर्थात गति करने लगता है। तो यह प्रकाश की दिशा का ज्ञान कराता है और यह दिशा का ज्ञान प्राप्त करके उधर फ्लैजिला को मूव करने के लिए प्रेरित करता है। आगे देखेंगे,
प्रकाश संवेदी अंग के बारे में देखेंगे कि इसमें दो फ्लैजिला पाया जाता है। जो यूग्लिनाइड का यूग्लिना है इसमें दो फ्लैजिला पाया जाता है। ये बड़ा फ्लैजिला है, इसको कहते हैं लार्ज फ्लैजिला, बड़ा कशाविका, बड़ा कशाविका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लार्ज फ्लैजिला, लार्ज फ्लैजिला। इसमें एक शॉर्ट फ्लैजिले भी आप लोग देख रहे हैं, छोटा कशाविका, जो उस इसी के अंदर धसा होता है, छोटा कशाविका या लघु कशाविका, जिसको कहते हैं स्मॉल फ्लैजिला। तो आपने यहाँ देखा एक बड़ा कशाविका, एक छोटा कशाविका इसमें उपस्थित होती है, जो इसको गति प्रदान करती है, इस यूग्लिना को गति प्रदान करती है अर्थात चलने में हेल्प करती है। आगे देखेंगे इसमें ये जगह जगह क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, हरित लवक जिसको कहते हैं। ये स्टूडेंट्स क्या हैं? क्लोरोप्लास्ट्स हैं, क्लोरो हरित लवक जिसको कहते हैं हरित लवक, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट्स, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। आगे देखेंगे इसमें एक मध्य में कोशिका द्रव्य के मध्य में, देख रहे हैं पूरा कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य के मध्य में एक बड़ा संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है जिसको कहते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। यह कंट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील रिक्तिका क्या करती है स्टूडेंट्स? ये पराशरण नियमन का कार्य करती है। पराशरण नियमन का मतलब ऑस्मो रेगुलेशन, पराशरण नियमन का कार्य करती है, अर्थात इस यूग्लिना के अंतर्गत जल की अधिक मात्रा होती है, यह उसको बाहर कर देती है संकुचनशील रिक्तिका। यदि कम होती है तो इसे जल से फिर इसके अंतर्गत वापस इसके कोशिका द्रव्य में भर लेती है। तो अर्थात इसमें जल की मात्रा का नियमन करती है, कंट्रोल करती है। अधिक मात्रा को बाहर कर देगी, कम मात्रा होती है तो अंदर कर लेगी। तो यहाँ पर संकुचनशील रिक्तिका का कार्य होता है पराशरण नियमन, अर्थात जल की मात्रा को कंट्रोल रखना। आगे देखेंगे इसमें एक केंद्रक होता है, आपको पता है ये केंद्रक है, केंद्रक जिसमें इसका जेनेटिक मटेरियल भरा होता है, केंद्रक याद रखेंगे। इसमें एक केंद्रक होता है जिसमें इसका कोशिका द्रव्य भरा होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं इंग्लिश में, न्यूक्लियस। यह न्यूक्लियस एक आवरण से घिरा होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन याद रखेंगे। केंद्रक आवरण, केंद्रक आवरण। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, एक आवरण से घिरा होता है जिसको केंद्रक आवरण न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जिसमें इसका डीएनए सब भरा होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है। ये सब क्या है अंदर इसके न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको केंद्रक द्रव्य कहते, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। याद रखेंगे इसमें आप लोगों ने देखा ये पूरा इसका क्या है, कोशिका द्रव्य है, जीव द्रव्य जिसको कहते हैं। ये पूरा क्या है, जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य। इसके अंतर्गत जो भरा है वो जीव द्रव्य जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म।
ये सब प्रोटोप्लाज्म इसमें भरा है। जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं। ये किनारे की जो कोशिका झिल्ली जो देख रहे हैं, कोशिका आवरण के जो साइड साइड की जो जीव द्रव्य होता है उसको कहा जाता है एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म कहते हैं, याद रखेंगे, एक्सोप्लाज्म एक्सोप्लाज्म कहते हैं। और जो कोशिका द्रव्य जो देख रहे हैं, जीव द्रव्य देख रहे हैं, जो मध्य भाग होता है, मध्य में स्थित जो जीव द्रव्य होता है उसको कहते हैं एंडोप्लाज्म। उसको कहते हैं स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य के दो भाग, एक कोशिका आवरण के पास जो स्थित जीव द्रव्य होता है उसको एक्सोप्लाज्म, जो मध्य में स्थित जो जीव द्रव्य होता है उसको एंडोप्लाज्म कहते हैं। तो ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर रहा और उसके विभागों के नाम रहे जो आपके सामने हमने नोट किए हैं। आप लोग नोट कर लेंगे इसको। और इसको फिर से हम रिवीजन कर देते हैं, आप लोग याद रखेंगे और नोट भी कर लेंगे आप लोग। तो सबसे पहले यूग्लिना एक आवरण से घिरा होता है जिसको हम लोग पेल्किल आवरण या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके बाद देखेंगे इसमें जगह जगह हरित लवक पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं। यूग्लिना के अंतर्गत द्विक बिंदु पाया जाता है जो प्रकाश को ऑब्जर्व करता है, प्रकाश को ऑब्जर्व करके लाइट डिटेक्टर के पास भेज देता है, अर्थात उसको जानकारी प्राप्त करा देता है कि किधर से लाइट आ रही है। अर्थात द्विक बिंदु प्रकाश को ऑब्जर्व करके प्रकाश की दिशा का ज्ञान कराता है। याद रखेंगे, ये लाइट डिटेक्टर क्या करता है कि लाइट डिटेक्टर प्रकाश की दिशा की जानकारी प्राप्त करके इस यूग्लिना को उधर मूव करता है, उसका उधर जाने के लिए प्रेरित करता है। आगे देखेंगे इसमें क्या है कि इसमें दो कशाभिकाएं उपस्थित होती है जिसको फ्लैजिला कहा जाता है। एक बड़ा फ्लैजिला आप लोग देख ही रहे हैं। बड़ा फ्लैजिला जो होता है, बड़ा कशाभिका गति प्रदान करता है जो लंबाई की दिशा में होता है, और एक छोटा फ्लैजिला होता है, छोटा कशाभिका स्मॉल फ्लैजिला जो मध्य में स्थित होता है। ये दोनों फ्लैजिला ही गति ही प्रदान करते हैं, इसको चलने में हेल्प करते हैं। और याद रखेंगे इसमें एक संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, कंट्रेटाइल वैक्यूल पाया जाता है जो पराशरण नियमन का कार्य करता है। पराशरण नियमन अर्थात जल की अधिक मात्रा को बाहर करता है शरीर से इसके, और कम मात्रा होने पर बाहर से जल को अंदर करता है। इसका काम है पराशरण नियमन का कार्य करना, संकुचनशील रिक्तिका का। आगे देखेंगे ये सारा जीव द्रव्य, इसके अंतर्गत जीव द्रव्य भरा होता है, जो जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है। किनारे किनारे के कोशिका आवरण के किनारे के कोशिका आवरण के पास के जो जीव द्रव्य होते हैं उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं, बाहरी आवरण के बाहरी द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक के मध्य में स्थित या कह सकते हैं कि केंद्रक के पास में स्थित जो जीव द्रव्य होता है उसको एंडोप्लाज्म कहते हैं, आंतरिक द्रव्य कहते हैं। आगे देखेंगे जो एक इसमें केंद्रक भी पाया जाता है जिसमें इसका जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक आवरण से घिरा होता है जिसको केंद्रक आवरण कहते हैं। केंद्रक आवरण के अंदर जो भी पदार्थ होता है उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये रहा एक यूग्लिना का स्ट्रक्चर, आप लोग इसके बारे में आप लोग नोट कर लेंगे। तो एक एक करके आप लोग नोट करेंगे। नोट करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहला लिखेंगे यूग्लिनाइड एक कोश की यूग्लिनाइड एक कोश की प्रोटिस्ट है
यूग्लिनाइड एक कोशिकीय मुक्त जीवी प्रोटिस्ट है। मुक्त जीवी प्रोटिस्ट है जो अपना भोजन या लिख सकते हैं जिसमें दो कशाभिकाएं उपस्थित होती हैं। भिकाएं उपस्थित होती हैं। जो यूग्लिना को गति प्रदान करती है। ये कहाँ पाए जाते हैं तो ये भी नोट कर लेंगे। ये तालाबों में, गड्ढों में, नदियों, गड्ढों अथवा गीली मिट्टी में पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो ये तालाबों में, नदियों में, गड्ढों में अथवा गीली मिट्टी में पाए जा सकते हैं। जल में ही पाए जा सकते हैं। इनके सामान्य लक्षण निम्न हैं, आगे लिखेंगे। इनके सामान्य लक्षण निम्न हैं। इनके सामान्य लक्षण निम्न हैं। अब एक एक पॉइंट्स को क्या करेंगे, आप लोग लिखते चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, स्टूडेंट्स कि कशाभिका के आधार के समीप एक प्रकाश संवेदी, देख रहे हैं ना, हमने आपको बता रखा है। कशाभिका के आधार के समीप एक प्रकाश संवेदी बिंदु होता है। इसको कहते हैं, प्रकाश संवेदी बिंदु को कहते हैं लाइट सेंसिटिव स्पॉट। होता है जो प्रकाश की दिशा का ज्ञान कराता है।
प्रकाश की दिशा का ज्ञान कराता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कशाविका के आधार के समीप, देख रहे हैं ना, कशाविका ये पाई जाती है, इसके आधार के समीप एक प्रकाश संवेदी बिंदु पाया जाता है, लाइट सेंसिटिव स्पॉट पाया जाता है, जो प्रकाश की दिशा का ज्ञान कराता है। दूसरा आप लोग लिखेंगे, इसके कोशिका द्रव्य में एक संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, देख ही रहे हैं। दूसरा लिखेंगे आप लोग, इसके कोशिका द्रव्य में एक बड़ी संकुचनशील रिक्तिका, इसको कहते हैं कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है जो परासरण नियमन का कार्य करती है। परासरण नियमन, ऑस्मो रेगुलेशन जिसको कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, इसके कोशिका द्रव्य में एक बड़ी संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है जो परासरण नियमन का कार्य करती है। इसके बारे में बता रखे हैं कि जल की मात्रा का कंट्रोल करती है, अधिक मात्रा को बाहर करती है, कम मात्रा को अंदर करती है। आगे देखेंगे, तीसरा यूग्लिनाइड स्वपोषी एवं परपोषी दोनों तरह का बिहेव करता है। तो याद रखेंगे, यूग्लिनाइड स्वपोषी एवं परपोषी दोनों तरह का जीवन व्यतीत करते हैं। स्वपोषी एवं परपोषी दोनों तरह का जीवन व्यतीत करते हैं। याद रखेंगे, जो यूग्लिनाइड होते हैं स्वपोषी एवं परपोषी दोनों तरह का जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए याद रखेंगे, यदि इनमें दोनों तरह का जीवन व्यतीत करते हैं, ये आसपास की वातावरण से आसपास के वातावरण से प्रोटिस्ट की तरह भोजन ग्रहण कर सकते हैं। प्रोटिस्ट की तरह भोजन ग्रहण कर सकते हैं। चौथा इसका पॉइंट लिखेंगे स्टूडेंट्स। चौथा इसका
इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। जिसको पर्णहरित कहते हैं, क्लोरोफिल भी पाया जाता है। जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा, इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। इनके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। आगे लिखेंगे आप लोग, इनमें पाए जाने वाले वर्णक, इसी में लिख लेंगे, इनमें पाए जाने वाले वर्णक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए बी और ज़ैंथोफिल होता है। इनमें पाए जाने वाला वर्णक क्लोरोफिल ए, बी और ज़ैंथोफिल होता है, जो अन्य पौधों के समान ही होता है। जो अन्य पौधों के समान ही होता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा, इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, इसलिए अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इनमें पाए जाने वाले वर्णक क्लोरोफिल ए, बी और ज़ैंथोफिल होता है, जो अन्य पौधों के समान ही होता है। अगला इसमें कैरेक्टर लिखेंगे, इसका अगला कैरेक्टर स्टूडेंट्स, पांचवा, इसमें पांचवा कैरेक्टर है, इनमें दो कशाभिका उपस्थित होती है, एक छोटा एक बड़ा। इनमें दो कशाभिकाएं उपस्थित होती हैं या पाई जाती हैं, एक बड़ी कशाभिका तथा एक छोटी कशाभिका। जो युगलिना को गति प्रदान करती है। जो युगलिना को क्या करती है स्टूडेंट्स? गति प्रदान करती है। अगला कैरेक्टर लिख लेंगे, छठवां, युगलिना का छठवां कैरेक्टर लिखेंगे आप लोग।
यह एक आवरण से घिरा होता है। युगलिना एक आवरण से घिरा होता है। जिसे पैलिकिल कहते हैं। पैलिकिल कहते हैं। सातवां लिखेंगे, सातवां कैरेक्टर इसका लिखेंगे। इनके कोशिका द्रव्य में एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। इनके कोशिका द्रव्य में एक बड़ा केंद्रक होता है। जिसमें इसका आनुवांशिक पदार्थ भरा होता है। आनुवांशिक पदार्थ भरा होता है। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि इनके कोशिका द्रव्य में एक बड़ा केंद्रक होता है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ भरा रहता है। लिख सकते हैं, भरा रहता है। अगला कैरेक्टर लिखेंगे। अगला कैरेक्टर है कि इनमें भोजन का संचय पैरामाइलोन के रूप में होता है। पैरामाइलोन के रूप में होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि इनमें भोजन का संचय पैरामाइलोन के रूप में होता है। तो ये युगलिना के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख ही रहे हैं, हमने बना रखे हैं। एग्जाम्पल है इसका युगलिना, जिसका आप लोगों ने स्ट्रक्चर भी पढ़ा है अभी, युगलिना। तो युगलिना के बारे में आप लोगों ने आज कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिया कि युगलिना क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से इसमें अंगक होते हैं और विभिन्न पार्ट के नाम क्या हैं। ये सारी चीज़ आज के वीडियो में आप लोगों ने स्टडी किया। और आज के टॉपिक से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना न भूलें। पहला क्वेश्चन है, जो युगलिना होता है, युगलिना इसका आवरण को क्या कहते हैं? युगलिना के आवरण को क्या कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है कि संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या होता है? और तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि इसमें जो इनको वनस्पति और जंतु के बीच की कड़ी क्यों कहा